बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने तमाम 4 एक्सरसाइजेज चैप्टर नंबर 2 की सॉल्व कर ली हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हम सॉल्व करेंगे और इनका कंप्लीट स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब होता है जितनी भी पीछे एक्सरसाइज की हुई हैं उनका आपने एक दफ़ा रिव्यू करना है और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि आपने पावर वाली फॉर्म बनानी है यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे नंबर देखें, आपको नंबर नज़र आ रहा है 0.000567। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट होता है वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.67। आप ज़रा काउंट करें ये कितने प्लेसेस पॉइंट मूव किया है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 प्लेसेस पॉइंट मूव किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानी मूव कर रहा है, तो इस केस के अंदर जो पावर होती है वो होती है माइनस, तो ये आ जाएगा -4। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट होता है लास्ट पे, तो पॉइंट ने मूव करना है 7 के बाद, तो यह आ जाएगा 7.34 10⁻²। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट आपके पास राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो वो आता है प्लस में, तो यह आ जाएगा +2। जी स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट है। तो पॉइंट आपको इधर नज़र आ रहा है, पॉइंट ने आना है 3 के बाद, तो यह आ जाएगा 3.3 10⁻²। अब ज़रा गौर करें, पॉइंट मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो ये पावर आ जाएगी -1, क्योंकि एक प्लेस मूव किया, और ये 10⁻³ एज इट इज़ आ जाएगा। लिख लें 3.3। अब स्टूडेंट्स, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3 और -1, आंसर आ जाएगा +2। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो इधर तमाम आपको ये पावर्स नज़र आ रही हैं। पावर्स को ख़त्म करेंगे तो ये इस तरह ये जो ऊपर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेट्स सपोज ये वाला पार्ट, ये ऑर्डिनरी फॉर्म होती है। तो ये पावर्स को ख़त्म करके इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो अपन ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, आपको 10 की पावर 3 नज़र आ रही है। तो अब ये पॉइंट को आपने मूव करना है 3 प्लेसेस, तो ये 1 प्लेस ये हो गया। अब 2 प्लेसेस आगे मूव करना है, तो 2 0 लगा लें, तो यह आ जाएगा 2600। देखें पॉइंट था इधर 1 2 3, तो ये 10 की पावर +3 आ गई। अब देखें पावर नज़र आ रही है -4, तो -4 का मतलब है कि पीछे की जानिब पॉइंट ने मूव करना है, तो 4 zeros लगाएं, 1 2 3 4, आगे ये नंबर लिख लें 8794। अब स्टूडेंट, जो पॉइंट होता है वो आता है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 0 के बाद पॉइंट। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है, दिखा हुआ पावर -6, तो -6 का मतलब है पॉइंट ने मूव करना है पीछे की जानिब, तो 6 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 लिख दें। तो पॉइंट इधर नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट था इस जानिब, तो ये मूव हो गया ये इधर फर्स्ट 0 के बाद। तो ज़रा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सबसे पहले लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म सबसे पहले इधर लिख लेंगे लॉग। अब स्टूडेंट्स देखें, ये बेस है, तो बेस में लिखेंगे बेस वाला नंबर, तो ये बेस होती है, ये पावर होती है, तो बेस वाला नंबर है 3। इक्वल के दूसरी तरफ जो भी नंबर होगा वो इस तरफ आ जाएगा, डेट इज 2187। और जो पावर होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है, तो पावर नज़र आ रही है आपको 7। जी स्टूडेंट, आप सेकंड पार्ट देखें, लिखें सबसे पहले इन लॉग रिथमिक फॉर्म।
तो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे लॉग। अब बेस में नंबर नजर आ रहा है ए, तो ए लिख लें। इक्वल के दूसरी तरफ सी नजर आ रहा है, तो सी इस तरफ आ जाएगा, और जो पावर है वो पावर इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लें इन लॉग रिथमिक फॉर्म, तो लिखें लॉग बेस। बेस में बेस वाला नंबर लिखें 12, इक्वल के उस तरफ जो नंबर है वो इधर आ जाएगा 144, और जो पावर है 2 ये दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इस तरह के से ये आपके पास तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब उसका कन्वर्ट्स कर देना है, तो इधर लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स देखें बेस में क्या नंबर लिखा हुआ है, बेस में लिखा हुआ है 4। अब इक्वल के उस तरफ जो भी नंबर होगा वो इसकी पावर आ जाएगी, और 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इधर लिख लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस में देखें जी क्या नंबर नजर आ रहा है 9, तो 9 लिखें। इक्वल के उस तरफ आपको 3 नजर आ रहा है, तो वो इसकी पावर बन जाएगी, डेट इज इक्वल टू 729। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है, इधर भी लिख लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये ऊपर लाइन लिखना लाजमी है। सबसे पहले देखें बेस में नंबर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेट इज 4, इक्वल के उस तरफ 5 है, वो इसकी पावर बन जाएगी, और 1024 दूसरी तरफ चला जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स के लिए आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी आपने देखी है। सबसे पहले देखें बेस में क्या नंबर नजर आ रहा है, डेट इज 9। इक्वल के बाद जो भी नंबर होता है वो इसकी बन जाएगी पावर, डेट इज 0.5, और x दूसरी तरफ चला जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो 0.5 है ये आपके पास इक्वल होता है 1/2 को, 1/2 के, और 1 और 2 को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो 0.5 की जगह मैंने लिख लिया 1/2, डेट इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट 9 आपके पास इक्वल होता है 3 का स्क्वायर होता है ये, और ये आ गया 1/2, डेट इज इक्वल टू x। अब ये पावर और पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ओवर की फॉर्म में है एक नंबर, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। 3 की पावर 1 आपके पास 3 होती है, और ये आपके पास आ गया x के इक्वल। तो ये आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में लिखा हुआ 1/9 3x डेट इज इक्वल टू 27। तो 27 के साइड पे पहले फैक्टर्स बना ले, देखें ये किसके इक्वल आते हैं। डेट इज 27, 3 के टेबल से काट लें, 3 9s आर, फिर 3 से काट लें, 3 1s आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, 27 भी नजर आ रहा है। 27 की जगह लिख लें 3 की पावर 3, और 9 की जगह लिख लें 3 का स्क्वायर। तो इधर जरा वैल्यूज पुट करें, तो यह आ जाएगा 1/9 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर, और पावर आ गई 3x, और 27 की जगह लिख लें जी 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट ये 3 का स्क्वायर है, नीचे पावर +2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर +2 से -2 हो जाएगी, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम नंबर बन जाएगा। तो यह आ गया 3 की पावर +2, ऊपर जाके -2, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी यही आंसर आ जाता है, डेट इज 3x, और यह आ गया 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -6x, डेट इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स बेस के इक्वल है, तो पावर के इक्वल होगी। तो मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो पावर में नजर आ रही है, तो इधर से पावर देखिए किसके इक्वल है, -6x के, और इधर से पावर आपके पास 3 के इक्वल है। तो x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -6। कटिंग कर लें, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। तो याद रखें हमेशा
अगर ऊपर 1 हो तो उस 1 को लिखते हैं, तो ये माइनस नीचे लिखें या इधर ऊपर लिख लें, बात एक ही है। ये आ गया 1/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास इस क्वेश्चन का ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आपने फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। तो इधर आ जाएं जी। 64 2 के टेबल से बना लें। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 से काट लें। 2 1 जार 2, 1 कैरी चला गया। 2 6 जार 12, 2 से काट लें। 2 8 जार, फिर 2 से काट लें। 2 4 जार, फिर दोबारा अगेन 2 से। 2 2 जार और यह आ गया 2 1 जार। अब इधर काउंट कर लें, देखें इधर 32 भी नजर आ रहा है, तो 32 के भी फैक्टर्स बन चुके हैं। 64 नजर आ रहा है, 64 के भी बन चुके हैं। तो 64 के जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो 64 की जगह लिख लें 2 की पावर 6 और 32 की जगह लिख लें 2 की पावर 5। तो यह आ जाएगा 32 की जगह आ गया 2 की पावर 5, पावर आ गई 2x। 64 की जगह लिख लें 2 की पावर 6। अब स्टूडेंट्स अगेन वही काम करें, 2 की पावर +5 है, ऊपर जाके ये हो जाएगी 2 की पावर -5 और यह आ जाएगा 2x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -10x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी, तो पावर यहाँ पे है -10x और इधर पावर नजर आ रही है 6। x के साथ -10 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यह आपके पास इधर कटिंग करनी है आपने, तो लिखें 2 के टेबल से कटिंग कर ले, 2 3 जार और यह आ जाएगा 2 5 जार। तो ये माइनस को ऊपर लिख लिया मैंने, ऊपर बच गया 3 और नीचे आपके पास बच गया 5। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ है राइट है सिंगल लॉगरिथम। आपने इसको 2 लॉग नज़र आ रहे हैं, सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लिया करें कि लॉग से पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ। तो आपने ये लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, डैट इज़ लॉग m की पावर n। ये आपके पास पावर शुरू में आ जाती है और ये आपके पास आ जाता है लॉग m। अगर कोई भी नंबर शुरू में लिखा हो तो वो आपके पास चली जाती है पावर में। तो इधर पावर में नंबर को ले आए जो लॉग से पहले लिखा हुआ है, तो इसको लिख लें लॉग x। अब यहाँ पे आपको ये नंबर नज़र आ रहा है 7, तो ये 7 आ जाएगी पावर में माइनस। अब बच्चों इधर भी 3 नज़र आ रहा है, तो 3 भी चला जाएगा पावर में, तो ये फॉर्म बन जाएगी लॉग y। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ गया 3, डैट इज़ लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग 2 3 जार आपके पास आंसर आ जाता है y की पावर 6। अब स्टूडेंट्स माइनस है तो माइनस वाला भी लॉ आपने पढ़ा था, डैट इज लॉग m डिवाइडेड बाय n, डैट इज लॉग m माइनस लॉग n। तो अगर माइनस हो तो वो आपके पास चेंज हो जाता है डिवाइड में, तो लॉग को लिखते हैं एक दफ़ा, तो इधर लिख लें लॉग x की पावर 7 माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड और ये आ जाएगी y की पावर 6। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपने अब इसको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखें लॉग, अब देखें ये 3 नज़र आ रहा है तो ये चला जाएगा पावर में माइनस लॉग 32 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 की पावर 3 आपके पास होती है, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 4 जा 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 64। तो यह आ जाएगा 64/32। अब इन दोनों की कटिंग कर लें, तो यह आपके पास कटिंग करते हैं इसके 4 के टेबल से कर लें, तो यह आ जाएगा 4 16 जार 64, 4 8 जार 32। मज़ीद कटिंग कर लें, 4 4 जार 16, 4 2 जार, अब मज़ीद कटिंग कर लें, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। तो ये बच गया लॉग और साथ आपके पास ये नंबर बच गया डैट इज़ 2। तो ये स्टूडेंट्स आंसर है जी। अब लास्ट पार्ट है बच्चों, देखें अब सबसे पहले 1/3 को एज इट इज़ रहने दें, ये मल्टीप्लाई है। तो यह लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने पढ़ा था, लॉग m मल्टीप्लाई बाय n डैट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो अब प्लस वाली फॉर्म नज़र आ रही है, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर लिखें
1/3 को एज इट इज log m की वैल्यू है आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय दूसरी n की वैल्यू है 27 और बेस में 5 नजर आ रहा है तो ये 5 लिख लें माइनस log 5 और ये आ गया 3। अब स्टूडेंट्स 8 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें ना आप तो आंसर आपके पास आ जाता है 216। तो ये आ जाएगा log 5 216 माइनस log 5 और 3। अब ये आपको पावर नजर आ रही है तो ये आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा हुआ है कि पावर हमेशा आ जाती है स्टार्ट में, तो अगर स्टार्ट में हो तो वो चली जाती है पावर में। तो लॉग से पहले जो भी नंबर हो वो पावर में चला जाता है, तो इसको लिख लें log 216 1/3 माइनस log 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 216 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो वो मैं साइड पे इधर बना लेता हूँ। 6 के टेबल से काट लें इसको। क्यों आप 6 के टेबल से क्यों बनाने लगे हैं ये भी आपको पता चल जाता है। 6 3 जार 18, 3 कैरी चला गया, 6 6 जार 36। फिर अगेन 6 के टेबल से काट लें, 6 1 जार 6। तो 216 की जगह लिखना है आपने 6 की पावर 3, तो यह आ जाएगा log 5। 216 की जगह लिख लें 6 की पावर 3 1/3 माइनस log 3। अब स्टूडेंट्स ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे आपके पास फॉर्म बच गई है log बेस 5 और 6 माइनस log बेस 5 और 3। अब स्टूडेंट दरमियान में माइनस का साइन नजर आ रहा है तो ये लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने देखा हुआ है, डेट इज log m डिवाइडेड बाय n। ये जो होता है log m माइनस log n। तो अगर माइनस का साइन नजर आ रहा हो तो वो चेंज हो जाता है डिवाइड में, तो इसको आप चेंज कर लेते हैं डिवाइड में। तो log को लिख लें एक दफा log बेस 5 6 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग कर लें 3 1 जार 3 3 2 जार 6। तो यह आपके पास आंसर आ गया, डेट इज log बेस 5 और ऊपर बच गया 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। आप 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने पढ़े हुए हैं। अगर मल्टीप्लाई हो तो वो चेंज हो जाता है प्लस में, डिवाइड हो तो चेंज हो जाता है माइनस में, तो पावर हो तो पावर आ जाती है स्टार्ट में। तो अब देखें ये तीनों वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको लिख लें log x, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस log y, फिर मल्टीप्लाई है तो फिर उधर आ जाएगा प्लस, फिर लिख लें log z की पावर 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक काम मजीद आपने करना है, ये पावर नजर आ रही है तो पावर आ जाती है स्टार्ट में, तो ये इसको लिख लें log x प्लस log y प्लस पावर 6 है तो 6 स्टार्ट में आ जाएगी और यह आ जाएगा log z। तो ये स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। लिखा हुआ है log बेस 3 रूट की पावर 6 m5 n क्यूब। अब स्टूडेंट्स इधर पावर 6 लिखी हुई है, पावर 6 का मतलब है 1/6। तो इधर रिप्लेस कर लें, इसको मैं लिख लेता हूँ log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3 और रूट 6 की जगह मैंने लिख लिया 1/6। अब स्टूडेंट यहाँ पे पावर लॉ वाला लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, हम लॉ अप्लाई करेंगे, जरा देखें वो आपने पढ़ा हुआ है, डेट इज log m की पावर n डेट इज इक्वल टू n log m। तो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है तो लिख लें 1/6। अब log 3 पीछे क्या बच गया m5 और n क्यूब। अब स्टूडेंट ये 1/6 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब देखें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वो चेंज हो जाता है प्लस में। ये देखें log m मल्टीप्लाई बाय n डेट इज log m प्लस log n। तो वही काम इधर आपने करना है, इधर ब्रैकेट लगा लें, इसका मतलब है 1/6 तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। log 3 m की पावर 5 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ने चेंज हो जाना प्लस में, तो लगा लें प्लस log 3 n की पावर 3।
अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये पावर वाला लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है, तो पावर आ जाती है स्टार्ट में, तो ये पावर को भी स्टार्ट में ले आए, इस पावर को भी स्टार्ट में ले आए, ये आ जाएगा 1/6। तो पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी, दैट इज 5 log बेस 3m प्लस ये भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी इधर 3 log बेस 3 और m। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस पार्ट का आंसर है। ये स्टूडेंट्स अब लास्ट पार्ट है, इधर रूट लिखा हुआ है, तो रूट आपके पास इक्वल होता है 1/2 के, तो इधर रिप्लेस कर ले, लिखे इसको log 8x³ और रूट की जगह लिख ले 1/2। अब स्टूडेंट्स पावर है तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा 1/2 log 8x³। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको लिखे हैं 1/2 ब्रैकेट log 8, मल्टीप्लाई की जगह लगा लें प्लस, और यह आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स 8 के यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं और इधर रिप्लेस कर देंगे, 8 की जगह ये 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2, तो 8 की जगह लिख लें 2 की पावर 3, दैट इज log 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। अब ये दोनों पावर स्टार्ट में आ जाएंगी, तो यह आ जाएगा 1/2 3 log 2 और ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, तो यह आ जाएगा 3 log x। अब स्टूडेंट्स 1/2 को दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग कर ले, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log x। तो इसको लिख लें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3/2 log 2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3/2 log x। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। अगर आप गौर करें ना तो ये भी आंसर ठीक है। अगर मजीद एक स्टेप करना चाहते हैं तो दोनों में से 3/2 को कॉमन ले लें, यह आ जाएगा 3/2 log 2 और ये दरमियान में आ गया प्लस और ये आ गया आपके पास log x। तो ये भी आंसर ठीक है और स्टूडेंट्स ये भी आंसर ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। अब आपने यहाँ पे लॉगरिथम टेबल यूज करके इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास पेपर के अंदर लॉग वाला टेबल गिवन नहीं होता तो अब फिर हम कैलकुलेटर का ही यूज करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को लेट कर लें x के इक्वल, लेट x दैट इज इक्वल टू 68.24। अब स्टूडेंट ये रूट की पावर 3 नजर आ रही है तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/3। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि दोनों तरफ आपने लॉग लेना होता है, तो इधर लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ लॉग लेंगे तो यह आ जाएगा log x, इधर लॉग लेंगे तो यह आ जाएगा log 68.24 की पावर 1/3। स्टूडेंट्स ये log x एज इट इज आ गया। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो पावर आ जाएगी शुरू में, यह आ जाएगा log 68.24। इधर लिख लें log x दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों 1/3 को एज इट इज रहने दें और नेक्स्ट वाली वैल्यू जो नजर आ रही है दैट इज log 68.24, इसका log ले लें कैलकुलेटर से। तो अब ये log का बटन प्रेस करें और साथ लिखे 68.24। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ रहा है 1.8340, दैट इज 1.8340। नेक्स्ट स्टेप में ये log x एज इट इज आ जाएगा। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है। इसको डिवाइड कर लें फर्दर 3 के साथ, तो यह आपको वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है log से 68.24 की, डेट इज दिस वैल्यू। इसको आपने डिवाइड करना है 3 के साथ, तो 3 के साथ इसको डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 0.6113। तो इधर लिख लें डेट इज 0.6113। अब स्टूडेंट्स आप इधर अगर गौर करें तो अब इक्वल के बाद एक वैल्यू आ चुकी है, तो जब एक वैल्यू आ जाए तो ये जो x के साथ log नजर आ रहा है इसको खत्म कर लेते हैं। तो log को खत्म करने के लिए लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। तो एंटी लॉग लें, इधर आ जाएगा एंटी लॉग log of x, that is anti log of 0.6113। तो ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल, x डेट इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं हम। एंटी लॉग के लिए शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें। अब स्टूडेंट्स ये इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना, डेट इज 0.6113। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, डेट इज 4.086, डेट इज 4.086। तो यही आपके पास है इस पार्ट का आंसर जी। अब सेकंड पार्ट है, सबसे पहले इसको लेट कर लें, x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। सेकंड स्टेप है, दोनों तरफ आपने लॉग लेना है, तो इधर लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log x, इधर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब स्टूडेंट दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा log x दैट इज इक्वल टू log 319.8 प्लस log 3.543। ये log x एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने कैलकुलेटर का यूज कर लेना है और दोनों के log की वैल्यूज कैलकुलेट करके इधर लिख देनी है। तो सबसे पहले मैं log कैलकुलेट करूंगा जी 319.8 का, तो इधर लिखें log 319.8। तो यह आपके पास वैल्यू आ रही है, डेट इज 2.5048। ये जो प्लस नजर आ रहा है ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड आपने लॉग लेना है 3.543 का, तो आप इसका लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लिखें log 3.543। तो ये लॉग की वैल्यू आ रही है 0.5493, तो ये आ गया 0.5493। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू है डेट इज 2.5048 प्लस सेकेंड वैल्यू है 0.5493, तो लिख लें 0.5493। तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, और डेट इज 3.0541। अब बच्चों इक्वल के बाद एक नंबर आ चुका है, तो आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें ताकि एक्सेस और ये जो लॉग है ये खत्म हो जाए। तो इधर लिख लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लें। यह आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.0541। तो ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल, x दैट इज इक्वल टू कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो एंटी लॉग लेना है आपने, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें, दैट इज 3.0541। तो ये आंसर आ रहा है 1132.66। तो 1132.66। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले इसको लेट करें, x के इक्वल, दैट इज लेट x that is equal to 36.12 multiply by 750.9 over 113.2 multiply by 9.98। अब सेकंड स्टेप में आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, तो लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log x, इधर लॉग लें और आगे सेम यही वाली वैल्यू रिपीट कर लें, that is 750.9 over 113.2 multiply by 9.98। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ज़रा बात ध्यान से समझनी है और देखनी है। अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो तो वैल्यूज आती हैं प्लस में लॉग के साथ, और डिवाइड का सिंबल अगर नज़र आ रहा हो तो उधर आ जाता है माइनस। तो इसको मैं लिख लेता हूँ log 36.12 मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस log 750.9
डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस। आप डियर स्टूडेंट्स नीचे जो दो वैल्यू नजर आ रही है उनके दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। अब मैं इधर लगाने लगा हूँ ब्रैकेट, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज। तो इधर लिख लें log 113.2, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस log 9.98। अब स्टूडेंट्स एक स्टेप मजीद करें, फिर उसके बाद log की वैल्यूज ले लेते हैं हम। लिखें log 36.12 प्लस log 750.9, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो ये आ जाएगा log 113.2, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में इसकी वजह से, तो ये आ जाएगा log 9.98। अब स्टेप वाइज इन तमाम लॉग्स की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपके पास लॉग है जी, देखें लॉग ऑफ 36.12, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 15577, तो इधर लिख ले 1.5577। नेक्स्ट प्लस लगाएं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास जो लॉग है वो है आपके पास 750.9 का, तो यह आ जाएगा log 750.9, तो यह आपके पास वैल्यू आ रही है 2.8755, 2.87545। अब स्टूडेंट्स ये आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है तो ये माइनस लगा लें। अब लॉग लेना है 113.2 का, तो इधर लॉग कैलकुलेट कर लें, दैट इज log ऑफ 113.2 का, तो ये वैल्यू आ रही है 2.0538, 2.0538। अब स्टूडेंट्स अगेन ये माइनस का साइन नजर आ रहा है तो ये माइनस लगा लें। अब लॉग लेना 9.98 का, तो अब लॉग ले लें जी 9.98 का, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.9991, तो इसकी जगह लिख लें इसकी वैल्यू, डेट इज 0.9991। अब स्टूडेंट्स ये इसका लॉग लिया, ये आंसर आ गया, इसका लॉग लिया, ये आंसर आ गया, ये माइनस एज इट इज आ गया, इसका लॉग लिया, ये आंसर आ गया, ये माइनस एज इट इज, और इसका लॉग मैंने लिया तो ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर के ऊपर ये तमाम वैल्यूज लिखनी है और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो इधर हम पुट कर देंगे। तो जरा तरतीब से ये वैल्यूज लिखें, जिधर प्लस है उधर प्लस लगा ले और जिधर माइनस है उधर माइनस लगा ले। तो सबसे पहली वैल्यू है 1.5577, फिर प्लस है 2.8755, फिर आगे दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएं। नेक्स्ट वैल्यू आपको इधर नजर आ रही है, डेट इज 2.0538, डेट इज 2.0538, फिर उसके बाद दोबारा से माइनस लगा लें और नेक्स्ट वैल्यू आपको अब नजर आ रही है, डेट इज 0.9991, तो ये वाली वैल्यू इधर पुट कर लें अब, डेट इज 0.9991। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ रहा है 1.3803, तो ये इधर वैल्यू लिख लें 1.3803। अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ चुकी है, तो अब आपने लॉग के साथ एक्स के साथ लॉग नजर आ रहा है उसको खत्म करना है, तो इधर लिख लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लें, यह आ जाएगा एंटी लॉग log of x, that is equal to एंटी लॉग 1.3803। एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, पीछे बच गया x। एंटी लॉग ले लेते हैं आप कैलकुलेटर से, तो ये शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें और एंटी लॉग ले ले 1.3803 का, तो ये आंसर आ रहा है 24.004, 24.004। तो यही आपके पास x की वैल्यू है जी। ये स्टूडेंट्स इस तरह हमने तमाम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप्स हो कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है तो क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह।